Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss some question answers. So we shall discuss all these questions one by one. So first of all, we shall discuss very short answer type question. So let us start. Your first question: what do you understand by the term democracy? Democracy से आप क्या समझते हो? A system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representative. Means a system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जिसमें लोकतंत्र वह प्रक्रिया होती है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। यू कैन से रूल ऑफ पीपल एंड रूल फॉर पीपल, रूल बाय पीपल। सेकंड क्वेश्चन: व्हाट इज द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इज वन in which voters indicate on a ballot the candidate of their choice, and the candidates who receives the most votes win. इसमें क्या होता है कि जिस कैंडिडेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उसे अपना वोट देते हैं, और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीतता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो पहले आया वही जीत गया, जो सबसे आगे निकलता है वही जीतता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी का मीनिंग क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ of the house. This is called special majority. Your fourth question is what do you understand by universal adult franchise? सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हो? Adult franchisee means all the adult citizens of the country have the right to vote, कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन और जेंडर, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे कम्युनिटी के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन? कितने मेंबर्स है इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन में? एट प्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 3-member बॉडी। 3 members है with 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. Your next question: explain the term election. Election is a process. Election एक प्रक्रिया है of electing the representative, प्रतिनिधियों को चुनने की for legislature, विधानमंडल के लिए। Your next question is explain the term फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है? सिंपल राइट टू वोट। द राइट टू वोट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन से आप क्या समझते हो? साधारण इलेक्शन कौन से होते हैं? सामान्य चुनाव कौन से होते हैं? व्हेन इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। जब इलेक्शन प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद करवाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या आफ्टर 5 years इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मिड टर्म इलेक्शन? व्हेन द जनरल इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर इट इज़ ड्यू। जब किसी कारण से सामान्य या साधारण चुनाव से पहले चुनाव करवाना पड़े, एक निर्धारित अवधि से पहले चुनाव करवाना पड़े, तो वो क्या बुलाता है? मिड टर्म इलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन क्या होता है? व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड टू फिल अ पर्टिकुलर शीट इट इज़ कॉल्ड बाई इलेक्शन।
समटाइम क्या होता है कि कई बार एक कैंडिडेट दो जगह से चुनाव लड़ता है, जो मुख्यमंत्री पर, जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का दावेदार होता है, के रैंक का दावेदार होता है, या प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या करते हैं, कई बार दो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं और बाद में फिर इनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ना पड़ता है। या कई बार क्या होता है कि अगर कोई विधायक अपने निर्धारित समय से पहले एक्सपायर हो जाता है या किसी कारण से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स द डेट्स फॉर जनरल इलेक्शन? वेरी सिंपल आंसर, द डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये इलेक्शन वाला काम किसके अंदर आता है, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन? कितने मेंबर्स होते हैं, ये पहले बता चुका हूँ आपको। एक चीफ कमिश्नर होता है। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन? इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? वो डिस्कस किया था लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने उस टाइम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? नॉमिनेशन मीन्स एक्ट ऑफ ऑफरिंग वंस नेम। नॉमिनेशन का मीनिंग होता है अपना नाम ऑफर करना एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, चुनाव के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में अपना नाम ऑफर करना, पेश करना, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच एलिगेशन कैन द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन बी रिमूव्ड? किस प्रकार का आरोप लगने पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हटाया जा सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी या मिसबिहेव के एलिगेशन से हटाया जा सकता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म कैंडिडेट। कैंडिडेट मीन क्या होता है? कैंडिडेट इज़ द वन, कैंडिडेट वह व्यक्ति होता है हु कंटेस्ट इलेक्शन, जो चुनाव लड़ता है, टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज़, जो कि निर्धारित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी सिंपल, 6 years। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा? लोकसभा में कितनी सीटें फिक्स है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? यस, तो जब हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं और ऊपर से लोकसभा की। ओके, सो वेरी इजी, 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा? शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैव मोर देन 30 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज? कौन सी स्टेट में है 30 से ज़्यादा? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। नाउ कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट। नाउ कम टू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 फीचर्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। फर्स्ट क्या होती है? लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर टर्म्ड एज कंस्टिट्यूएंसी। बड़े क्षेत्र को एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में यूज़ किया जाता है। सेकंड, वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक या एक से अधिक प्रतिनिधि भी चुने जा सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? ए कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी सेपरेट यूनिट्स और एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। जब पूरे देश को सेपरेट यूनिट्स के अंदर या कई एरियाज में हिस्सों में बांट दिया जाता है चुनाव प्रक्रिया के लिए। ईच एरिया इन विच इलेक्शंस आर हेल्ड इज़ नोन। जिस एरिया में इलेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं।
एंड पीपल लिविंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोग जिस क्षेत्र में रह रहे होते हैं उस क्षेत्र से अपना अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू फीचर्स ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की दो विशेषताएं कौन सी होती है? पहले क्या होती है? दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। ये मेथड बड़ा सिंपल होता है तरीका, एंड कॉमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द वोटर्स। इसे अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, हर किसी के लिए बहुत आसान तरीका होता है इस मेथड को समझ पाना। दूसरा, ड्यू टू बीइंग अ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के कारण द वर्क ऑफ इलेक्शन इज़ ईजिली कम्प्लीटेड। जो चुनाव प्रक्रिया है वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू फीचर्स ऑफ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के दो विशेष, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होती क्या है। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ वन, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो होती है कहता विच इलेक्ट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं किसी निर्वाचित क्षेत्र से। इससे दो विशेषताएं कौन सी होती हैं? दिस द सिस्टम इज़ प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड बाय द इलेक्टोरल। ये चुनाव प्रणाली भी चुनाव के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती है। एंड वोटर्स हैव अ बिग एरिया ऑफ चॉइस। वोटर्स के पास एक बड़ा एक क्षेत्र होता है अपने चॉइस का। एंड दे चूज़ देयर फेवरेट कैंडिडेट। वे अपने किसी भी कैंडिडेट को चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रल सिस्टम। इलेक्ट्रल सिस्टम होता क्या है? एन इलेक्ट्रल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। इलेक्ट्रल सिस्टम क्या होता है? एक नियमों की एक श्रृंखला होती है दैट डिटरमाइन, जो फिक्स करती है हाउ इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स आर कंडक्टेड एंड हाउ देयर रिजल्ट्स आर डिटरमाइंड, और किस तरीके से रिजल्ट जो परिणाम है वो निर्धारित किए जाएंगे। एंड पॉलिटिकल इलेक्ट्रल सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। जो राजनीतिक जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सरकार के द्वारा। वाइल नॉन पॉलिटिकल इलेक्शंस में टेक प्लेस इन बिजनेस। जो नॉन पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? व्यापार में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी एरर्स ऑफ द इलेक्ट्रल सिस्टम। कमियां क्या क्या होती है, दोष क्या क्या इलेक्ट्रल सिस्टम के? क्लास प्रोग्रेस टेक्स प्लेस ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। इसमें क्लास प्रोग्रेस को क्या माना जाता है? नेशनल प्रोग्रेस माना जाता है। सेकंड, इट इन्फ्लुएंसेस द क्लास स्ट्रगल। ये क्लास स्ट्रगल को, जातीय संघर्ष को क्या करती है? कम्युनिटी संघर्ष को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से आप क्या समझते हो? डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं? इन इंडिया द डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम मीन्स बाय द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम मीन्स बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के द्वारा जो चुने जाते हैं, हु आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वो द डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मेंबर्स आर चूजन फॉर द टू हाउसेज। इसमें दो हाउसेज के लिए मेंबर चुने जाते हैं ऑफ द पार्लियामेंट हु आर नॉट एक्चुअली चूजन बाय द पीपल, जिसे लोग नहीं चुनते, बट बाय द हायर अथॉरिटी लाइक द प्राइम मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर चुनता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू डिमेरिट्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की दो डिमेरिट कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, रोल ऑफ मनी पावर इन डायरेक्ट इलेक्शंस कांट बी नेग्लेक्टेड, एंड देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ सम पॉलिटिकल कैंडिडेट्स इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स थ्रू पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन में पैसे, मनी का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है? कैंडिडेट अब वोट्स को खरीद लेते हैं और वोटर्स को क्या करते हैं? अपने अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऑफर्स देते हैं, यानी लाइक कैश, गुड्स या सर्विसेज। और सेकंड क्या होता है? इलिटरेट वोटर्स, जो अनपढ़ जो वोटर्स होते हैं, समटाइम्स गेट मिसगाइडेड। कई बार उन्हें वो गलत मिसगाइड हो जाते हैं बाय द फॉल्स प्रोपेगेंडास। वो देखते हैं कि हाँ, जैसे कोई पार्टी का कैंडिडेट क्या बोलता है, हम हमारी सरकार पावर में आते हैं, हम ये करेंगे वो कर, तो अनपढ़ आदमी क्या करता है? वो देखता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा करेंगे, तो वो हमेशा उसको फॉलो कर लेते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं। एंड समटाइम वोट टेकिंग इन टू कास्ट। कई बार कास्ट का स्लोगन दिया जाता है, रिलीजियस का, और वेरियस अदर्स सेक्टरियन कंसिडरेशंस, एंड दिस may results in
द इलेक्शन ऑफ अनडिजर्विंग कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। कोई दो डिमेरिट बताइए कौन सी होती है इसकी। सिंस द नंबर ऑफ द वोटर्स आर वेरी स्मॉल, जो वो वोटर्स की संख्या बहुत कम होती है, एंड देयर एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, तो करप्शन फैलने की पूरी संभावना रहती है, और हॉर्स ट्रेडिंग एक्सेट्रा। और दूसरा, इट इज़ लेस डेमोक्रेटिक, ये कम लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि बिकॉज पीपल डू नॉट हैव डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी, लोगों को सीधे अवसर नहीं मिलता टू इलेक्ट, चुनने का किसी को, एंड दे इंस्टेड डू थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा करते हैं। सो दिस मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू विल ऑफ द पीपल, तो इससे लोगों के दिल में क्या है ये नहीं जाना जा सकता कि वो किसको चुनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पीआर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम, एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया है दैट डिसाइड, जो डिसाइड करती है द मेकअप ऑफ अ पार्लियामेंट बाय अलॉटिंग सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोट्स ईच पार्टी रिसीव्ड। इस सिस्टम में क्या होता है, ये एक सी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जिसका पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी सीटें निर्धारित की जाएंगी, और उसी हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू माई मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दो मेथड कौन से हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम, पहले वोट डाला जाता है। सेकंड, लिस्ट सिस्टम, दो तरीके होते हैं, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम और लिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू मेरिट्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दो मेरिट क्या होती है। फर्स्ट, इट अलाउज डिफरेंट वॉइसेस टू बी हर्ड, इट अलाउ डिफरेंट वॉइसेस टू बी हर्ड। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज अ वोटिंग सिस्टम, एक चुनाव प्रक्रिया होती है, यूज्ड बाय सम कंट्रीज टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। अपने कुछ देशों में इसको यूज़ किया जाता है, लाइक इजराइल, नीदरलैंड, अपने देश के अंदर सरकार बनाने के लिए, और द मेंबर्स ऑफ देयर पार्लियामेंट्स। इन द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ए कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज पीपल नोन एज कैंडिडेट, इसमें लोगों को ही प्रतिनिधि माना जाता है, एंड ईच ऑफ whom यूजली रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, इसमें हर मेंबर क्या करता है, एक अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, एंड विल स्टैंड फॉर इलेक्शन और टू द कंट्रीज पार्लियामेंट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दोनों डिफरेंस क्या होता है, दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है।